हेडिंग डालो किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ है, इसने दो लॉ दिए होंगे, कितने दिए हैं? दो। तो किरचॉफ लॉ पढ़ने से पहले अपना थोड़ा बेसिक कर लेते हैं। बेसिक क्या है कि जिस बैटरी के पॉजिटिव से आई करंट बाहर निकले, जिस बैटरी के भाई पॉजिटिव से आई करंट बाहर निकले, उस बैटरी को लेना है पॉजिटिव। उस बैटरी को क्या लेना है? पॉजिटिव में। तो ये बैटरी पॉजिटिव ई काउंट होगा इसका। जिस बैटरी के माइनस से आई करंट बाहर निकले, उस बैटरी को क्या लेना है? नेगेटिव में। एक तो ये चीज है, हमेशा याद रखना कि जिस बैटरी के प्लस से आई करंट बाहर निकला है, उस बैटरी को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। और जिस बैटरी के माइनस से आई करंट बाहर निकले, उस बैटरी को क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। अब सेकंड चीज ये है कि हम इसमें ना एक लूप भी कंसिडर करते हैं। हम क्या करते हैं? लूप कंसिडर करते हैं। वो तुम्हें याद रहना चाहिए। जब हम लूप कंसिडर करते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं? जैसे सुनो, जैसे हमने एक सर्किट बनाया, ये आप सर्किट पहले बना चुके हो, वैसे एक सर्किट बनाया हमने। इस सर्किट में हमने क्या कंसिडर किया? लूप। सोचो कि एक लूप ही तो है, इसमें दो बैटरी और एक रेजिस्टेंस लगा है। रेजिस्टेंस की वैल्यू R मान लेते हैं, इस बैटरी की वैल्यू V1 मान लेते हैं, इस बैटरी की वैल्यू V2 मान लेते हैं। अब इसमें लूप कंसिडर करके अपने क्या करना होता है? एज्यूम करना होता है कि अपने इस लूप में इस तरह से मूव करेंगे। अपनी जो ये जो हमारा लूप फर्स्ट है, इसमें अपने इसमें हमारा जो कंसिडरेशन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो देखो, हम इसमें दो चीजें लेट करेंगे। एक तो ये चीज लेट करेंगे, हम इसमें इस साइड मूव करेंगे, और एक इसमें क्या कंसिडर करना है? आई। सोचो कि यहां से निकला आई एम्पियर, निकला ना आई एम्पियर यहां से, तो आई एम्पियर यहां से जाता हुआ सर्किट में मोशन करेगा, आई एम्पियर फ्लो होगा। सही है। ये जो आई एम्पियर फ्लो है, अब हमें क्या करना है? एक तो इस आई को देखना है और एक इस चीज को देखना है, दोनों को देखना है। अब देखो, हम भी इस तरफ जा रहे हैं, आई भी उधर ही जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है। और बैटरी के भी प्लस से भी आई बाहर निकल रहा है, इसका मतलब इस बैटरी को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। इस बैटरी की बात करते हैं तो इसके भी देखो प्लस से आई बाहर निकल रहा है, और ये जो एरो है वो भी उसी साइड में, दोनों सेम है। तो मतलब इस बैटरी को भी क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। मतलब जो मैंने यहां चीज समझाई है उसका मतलब क्या है? पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है। ये इस तरह आ गया। ये हमारे में किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है उसकी स्टेटमेंट क्या है? उसकी स्टेटमेंट समझने के लिए अपने देखो, हमने एक सर्किट अपने ड्रॉ करते हैं, कोई भी एक सर्किट ड्रॉ करते हैं तो सर्किट से समझेंगे ना। ये जैसे बैटरी लगाई हुई है, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं जंक्शन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जंक्शन। ये फर्स्ट पॉइंट है जंक्शन। जंक्शन का मींस क्या होता है? जहां पे तीन या तीन से ज्यादा रेजिस्टेंस वाली जो लाइन है वो आगे कनेक्ट होती है, इसको बोलते हैं बेटा ब्रांच। ये होती है ब्रांच, तीन से तीन, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी, एक ब्रांच ये होगी। ये वाली ब्रांचेस के आपस में एक ही पॉइंट से भी कनेक्टेड है, तो इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन बोल दिया गया इसको। तो ये जो लॉ है फर्स्ट हमारा किरचॉफ का, ये जंक्शन पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसको हम जंक्शन काउंट करेंगे। जंक्शन तो ये भी है क्योंकि ये वाली ब्रांचें हैं जो तीनों, ये वाली तीनों भी वो जो ब्रांचेज हैं ये इस पॉइंट पे भी कनेक्टेड है ना। तो ये भी एक जंक्शन है। लेकिन आपको क्या करना है? जो जंक्शन है, चाहे तो आप ये कंसिडर करो चाहे ये कंसिडर करो, लेकिन हम इसी को कंसिडर करते हैं क्योंकि जो हमारी बैटरी का पॉजिटिव है वो इसी साइड से जुड़ा हुआ है। जिधर हमारी बैटरी का पॉजिटिव होता है उसी साइड वाला हम जंक्शन कंसिडर करते हैं। माइनस वाले को तो हम क्या मानते हैं? अर्थ मानते हैं, ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। इतना ज्यादा डीपली अपने है नहीं, तो हम तो सिंपल देखेंगे कि भाई क्या होगा। ये जो हमारा जंक्शन है इसके ऊपर क्या अप्लाई होता है? फर्स्ट लॉ। तो ये फर्स्ट लॉ कहता गया है कि ये जो जंक्शन है ना, इसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी, जितनी एम्पियर इनसाइड में आएगी उतनी ही आउटसाइड में जाएगी। ये इसका स्टेटमेंट है। देखो लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले लिखने से ज्यादा समझ आएगा। किरचॉफ
current law states that algebraic sum of current is zero at a junction। इसने क्या बोला कि किसी जंक्शन पे जितनी भी एम्पीयर आ रही है उनका जो अलजेब्रिक सम है वो क्या है, जीरो। तो कोई जंक्शन है उसके ऊपर अलजेब्रिक सम, जैसे कि ये एक जंक्शन है, इसके साथ बहुत सारी ब्रांचेस भी कनेक्टेड है। तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं I1 आ रहा है करंट, यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से आ रहा है I3, इधर जा रहा है I4। अब इसमें भी वही कंसंट्रेशन है, इसमें हम भी क्या कंसीडर करते हैं कि जो इनकमिंग है उनको तो हम पॉजिटिव लेंगे। इसमें हमने क्या कंसीडर करना है, मतलब ये आप इसका अपोजिट भी कंसीडर कर सकते हो, जो इनकमिंग है उनको तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो आउटगोइंग है उनको क्या लेंगे, नेगेटिव। आउटगोइंग को तो नेगेटिव लेंगे और इनकमिंग को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो देखो कि इनकमिंग कौन कौन सी है, I1, I2, I3, और आउटगोइंग कौन सी है, I4, और सबका सम कितना होगा, जीरो। यही तो स्टेटमेंट है। इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। इसका मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग के एम्पीयर क्या है, इक्वल है। ये भी स्टेटमेंट लिखा जा सकता है। इसका दूसरा स्टेटमेंट क्या लिखा जा सकता है, KCL states that incoming current is equal to outgoing currents at a junction। क्योंकि ये हमेशा ना जंक्शन पे अप्लाई होता है, ये लोग का अप्लाई होता है जंक्शन पे अप्लाई होता है, तो जंक्शन पे ये लोग अप्लाई होगा। आगे देखो इसमें, अब हम क्या करेंगे, अब आता है किरचॉफ का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है अभी वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है, इसमें अपने को बात सिर्फ इतनी याद रखनी है, बाकी तो चलो स्टेटमेंट्स लिखनी है, लेकिन हमें याद क्या रखना है, एक ही स्टेप याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा ना इस पे ज्यादा। तो वो स्टेप क्या है, अप्लाइड वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज। अब ये वर्ड आया एकदम नया, वर्ड क्या है, वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज का। अब इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि कितनी वोल्टेज कंज्यूम की गई है, कि कोई रेजिस्टेंस ने कितनी वोल्टेज कंज्यूम की है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। फॉर्मूला क्या होता है इसका, V इक्वल टू आई आर। इसको अपने सर्किट में समझते हैं वही चीज। ये तो हमारी अप्लाइड वोल्टेज होती है जो बैटरी वाली होती है, ऐसे समझ लेते हैं। ये जो बैटरी वाली वोल्टेज है V1 V2, ये तो है अप्लाइड वोल्टेज। और यहां जो रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज कंज्यूम होगी, इस रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज कंज्यूम होगी, R तो इसका रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कितनी वोल्टेज कंज्यूम होगी, I यहाँ पे एम्पीयर फ्लो हुई, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R। ये जो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कंज्यूम होगी, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आप सर्किट में बैटरीज लगाओगे, ठीक है, उनका वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, जितने उस सर्किट में रेजिस्टेंस लगे होंगे उनकी वोल्टेज, जो भी वो रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो वोल्टेज दोनों क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। कि एक सर्किट में जितनी बैटरी लगी उनकी वोल्टेज का सम, जितने उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस का मतलब कि लगे हुए हैं उनकी ऊपर जो वोल्टेज कंज्यूम हो रही है उनका सम क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा।
ठीक है, अब इसकी लिखते हैं स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म होती है केवीएल, स्टेट्स दैट algebraic sum of EMFs, मतलब जितनी भी EMF, जितनी भी बैटरी है, एंड जो वोल्टेज कंज्यूम हुई है, उनका सम क्या होगा, 0 इन ए लूप। क्योंकि हमने अभी जो बनाया था सर्किट, वहां पे हमने लूप बनाया था। इसको इक्वेशन में लिखेंगे, समेशन ऑफ ईएमएफ्स प्लस वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप को क्या लिखेंगे, आई आर लिख देते हैं, और इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। दोनों का समेशन क्या लिखेंगे, 0। अब इसका सर्किट बना के इसको प्रूव करके देखो। ये पॉजिटिव बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस, सर्किट आप अपने मनमर्जी का कुछ भी बना सकते हो। ये एक रेजिस्टेंस और ये एक बैटरी, ये सर्किट में ये R3 रेजिस्टेंस, ये R2, ये V2, ये R1, ये V1। अब आपकी मर्जी है भाई, आप इसको क्या क्या कंसिडर करते हो, ये अपनी मनमर्जी का एक बनाया हुआ सर्किट है। अब देखो इसमें कितने लूप, 2 लूप, ये लूप फर्स्ट है, ये लूप सेकंड है। लूप तो इसमें है 2, जंक्शन कितने हैं इसमें, 1। तो जो जंक्शन होता है वहां पे तो लगता है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जंक्शन पे तो क्या लगता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ लगता है। तो फर्स्ट लॉ लगाएंगे, तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं इस बैटरी से निकला I1 एम्पियर, जो इस रेजिस्टेंस से होता हुआ यहाँ पहुंचेगा। इस बैटरी से निकलेगा I2 एम्पियर, I2 एम्पियर। ये I1 और I2 मिलके जाएंगे इस ब्रांच में, उसको अपन कंसीडर कर देते हैं I3। तो देखो फर्स्ट लो लग गया ना जंक्शन पे, फर्स्ट लो कहां लग गया, जंक्शन पे। तो क्या लिखा हमने फर्स्ट लो के अकॉर्डिंग, I3 किसके इक्वल आया भाई, I1 प्लस I2 के इक्वल आया। एक इक्वेशन तो हम लिख चुके हैं कि I3 की वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। सेकेंडरी हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने जो 2 लूप कंसीडर किए हैं, हम उसकी इक्वेशन लिखेंगे। और इक्वेशन कौन से लॉ से लिखेंगे, सेकंड लॉ से लिखेंगे, क्योंकि सेकंड लॉ में ये इक्वेशन लिखी गई है कि हमने जो पढ़, देखो ये तो है स्टेटमेंट, और हमने पढ़ना क्या है कि एक तरफ तो बैटरी की वोल्टेज जोड़ दो और दूसरी तरफ क्या जोड़ दो, उस बैटरी की वजह से जो एम्पियर निकला, उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी निकली, उसने रेजिस्टेंस पे जाके कितनी वोल्टेज रेजिस्टेंस ने कंज्यूम कर ली उस एम्पियर की वजह से। तो देखो भाई हम लिखेंगे फॉर फर्स्ट लूप, फर्स्ट लूप की इक्वेशन लिखते हैं। जो हमारा लूप 1 है उसकी इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो इसमें अप्लाइड वोल्टेज कितना है फर्स्ट लूप में, इस पूरे लूप में हम यूं चल रहे हैं, तो इस पे अप्लाइड वोल्टेज कितना है, एक ही बैटरी लगी हुई है पूरे के पूरे लूप में, तो पूरे के पूरे लूप में बैटरी लगी हुई है V1। तो R1 जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना है भाई, I1 R1। जो R3 है उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, I3 R3। सिमिलरली हम किसकी बात करेंगे, I3 की वैल्यू यहां पुट करेंगे। तो I3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे I1 R1 प्लस I3 की जगह लिखेंगे I1 प्लस I2 और R3 लिख देते हैं। क्या वैल्यू आएगी V1 की, ये दोनों देखो ऐड हो जाएंगे, तो R1 प्लस R3 I1 और प्लस क्या आ जाएगा R3 I2। सेम क्या लिखेंगे सेकंड लूप के लिए, फॉर लूप सेकंड लूप में हम क्या लिखेंगे भाई, सेकंड लूप में हम इस तरह से चल रहे हैं। आप इसमें अपनी मर्जी से आप कंसीडर कर सकते हो कि आपको लूप लेना किस तरह से है। इसमें तो हमने लूप लिया इस डायरेक्शन में, इसमें उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। तो हमने उस डायरेक्शन में लिया लूप। तो देखो V1 V2 बैटरी में पॉजिटिव की आएगी, क्योंकि V2 बैटरी के प्लस से निकला है करंट, जो I2 है वो V2 बैटरी के प्लस से निकल रहा है, और हमारा लूप भी हमने उसी डायरेक्शन में कंसीडर किया है। तो V2 पॉजिटिव और एक ही बैटरी इस लूप में कनेक्टेड है, तो R2 से कितना वोल्टेज ड्रॉप, I2 R2 प्लस
I3R3। और यहां हम अगर I3 की वैल्यू I1 प्लस I2 पुट करते हैं तो क्या इक्वेशन आएगी फिर? V2 इक्वल टू I2R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू में R3। और इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा? ये I1R3 प्लस R2 प्लस R3 I2। ये आपका हो गया किरचॉफ लॉ। अगर किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट आता है तो आप ये दोनों स्टेटमेंट लिखोगे और उनको एक्सप्लेन करोगे, इसलिए मैं